राधे राधे नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए रंगों का ये जो त्योहार है आपके जीवन में रंग भर दे। इसके साथ ही चैत्र के नवरात्रों में भी माता की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। मीन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति की बात करती हूँ क्योंकि शनिदेव पूरा वर्ष भर मीन राशि पर रहने जा रहे हैं और शनि की 7.5 आप झेल रहे हैं। अब मार्च के महीने में 2 मार्च को शुक्र भी आ चुके हैं, उच्च के शुक्र अब आपके जीवन में रंग भरेंगे। चतुर्थ में गुरुदेव का होना आपके लिए अच्छी स्थितियों को दर्शाता है। वहीं आपके लिए 4 ग्रहों का आपके 12वें में जाना, आपके छठे भाव में केतु का होना और आपके 4 ग्रहों का 12वें घर में जाना यानी राहु का, मंगल का, बुध का और सूर्य का, तो ये ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सकती है। बात करती हूँ आपके लिए सबसे पहले आपकी नौकरी के लिए। अगर आपके पास अभी तक नौकरी नहीं थी तो जरूर मिलेगी, लेकिन वो प्राइवेट नौकरी। सरकारी मिलने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। नौकरी भी मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस या आपके ट्रांसफर के चांसेस अभी आपके लिए 15 तारीख तक ये समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में जाएंगे आपको ये जो रुका हुआ सारा काम है आपका बनने लगेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। साथ में ही 10वें स्थान से देवगुरु बृहस्पति से आपके काम, आपका जॉब, आपका ट्रांसफर, जितने भी काम रुक रहे थे सब होने लगे। लेकिन शनि, सूर्य और शुक्र का एक साथ होना, इसके कुछ दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ेंगे। बाद में बताऊंगी, पहले मैं बात कर रही हूँ यहाँ जॉब व्यवसाय की। तो अगर व्यवसाय की मैं बात करूं तो अगर आप पिता के साथ में जुड़कर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर अवसर मिलेगा। आप किसी व्यवसायिक क्षेत्र जैसे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं या आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो ये आपको बहुत सफलताएं मिलने जा रही है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी, आपका कॉन्फिडेंस पावर लो होगा। आपको पढ़ा लिखा आपको लगेगा कि सब कुछ याद है, लेकिन आप लिखते समय हड़बड़ाहट में भूल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है, पानी पीकर पढ़ने के लिए बैठिए। तो यहाँ आपका चंद्रमा आपके सामने होगा तो ये गर्म ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे। बात करूं, अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है आपके लिए। बिल्कुल अपनी लग्जरी लाइफ पर आप खर्च कर सकते हैं। घर के लिए अभी समय सही नहीं है, लेकिन हाँ अपने लिए और बाकी, हालांकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में है, शनि आपके राशि पर है। अभी घर आपको अप्रैल के महीने तक आपको रुकना है, उसके बाद आपके लिए समय खुला हुआ है। खूब अपना घर खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए। गाड़ी के लिए समय सही है, आप अपने लिए नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये दाम्पत्य जीवन में 15 तारीख के बाद कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, बेवजह का आपको विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले से कोई विवाद है तो उसके बढ़ने की और चांसेस बनते जा रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में बैठे हैं, फिर भी वो इनकी नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप संतान की चाह रख रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है, इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। बात करूं सबसे ज्यादा जो समस्या आपको देगी वो देगी शत्रु विरोधी आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं। शत्रु विरोधी आपके काम को बिगाड़ेंगे, आपके ऊपर बोले हुए शब्दों से ही आपके लिए कोई ना कोई आपका शत्रु बढ़ेगा। अगर पहले से कोई कोर्ट केस है उसके निकलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, या आप पहले से बीमार हैं तो आपका रोग बीमारियों में पैसा बड़े अमाउंट में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इन चीजों का सावधानी विशेष रूप से, क्योंकि राहु 12वें चले जाते हैं तो ये जेल तक की नौबत डाल देते हैं। तो उन सभी चीजों से बचना है, किसी की गवाही नहीं देनी है, आपको कर्ज लेने से बचना है, कर्ज देने से बचना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि मंगल 12वें है तो ना कर्ज लेना है ना देना है, और साथ में आपको यहाँ किसी की गवाही नहीं देनी है। प्रॉपर्टी के कागज कहीं कुछ खरीद फरोख्त कर रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आना, सब कुछ आप अपने हाथों से चेक करें। विदेश यात्रा के लिए योग बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई काम विदेश अटके हुए थे ये झट से पूरे होंगे अगर आप कुछ विशेष उपाय करेंगे, विशेष रूप से राहु के उपाय करेंगे तो जो भी काम आपके अटक रहे थे वो पूरे होने लगेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, यहाँ आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि की 7.5 का प्रभाव
आपकी राशि पर है, लेकिन केंद्र में देवगुरु बृहस्पति भी हैं, तो ये सम हो गया है। इतना विशेष दुष्प्रभाव शनि की 7.5 का आपके ऊपर नहीं है। आपको इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष, भाइयों के साथ में विवाद का विशेष ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और भाइयों के साथ में विवाद से बचना है। भाई बहनों के साथ में कोई प्रॉपर्टी आपकी विवादित है तो इस महीने उसे अवॉइड करिएगा, तो आप फायदे में रहेंगे। नहीं तो बेवजह ही ये बात का बतंगड़ या वाद विवाद बढ़ता चला जाएगा। तो ये छोटी सी आपके लिए सलाह है। उपाय की मैं बात कर लूँ आपके लिए, तो यहाँ जो सबसे ज्यादा आपको उपाय जो करना है वो मंगल का आपको उपाय करना है। ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप करें और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर में आप एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर आए और यहाँ पर आप मंगल के बीच हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी समस्याएं, जो वाद विवाद, राहु की जो भी समस्याएं आ रही हैं, आपको कोर्ट कचहरी में दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य आपका खराब रह रहा है, ये एक छोटा सा प्रयोग आपको इन सभी समस्याओं में आपको राहत प्रदान करेगा और आपको ये दवाई का काम करेगा। कलर आप इस्तेमाल करें तो अधिक से अधिक आप रेड कलर, येलो कलर आपके लिए फेवरेबल कर रहा है। नंबर जो आप यूज करेंगे वो आप नंबर यूज करेंगे 9 नंबर, 9 का अंक। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपको सही गलत की पहचान कराएगा और ये आपके काम झट से बनने लगेंगे। कैसा लगा ये राशिफल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर। आपका कोई सवाल है तो वो आप लिखकर पूछ सकते हैं। राधे राधे।